नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साथियों। कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। और अब जो आपका पेपर होने वाला है संस्कृत विषय का, उससे संबंधित ये एक बहुत खास वीडियो होंगे। मैं आपको 2-3 वीडियो में आपका जो अधिकांश मैटर जो है व्याकरण से संबंधित वो करवाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इनको देखते हो तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इनका मिलेगा। आपने अगर पूरे साल भी इन चीजों को नहीं पढ़ा है, इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा है, तो केवल मेरे इन 2-3 वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे और बहुत अच्छा स्कोर लेकर आओगे। तो साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को अधिक से अधिक से शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा जो 2025 इस समय चल रही है, उसमें 2 टॉपिक आपके 2 प्रश्न जो है संस्कृत विषय में पूछे जाएंगे। और यहां पर हम संस्कृत विषय की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 टॉपिक आपसे यहां पूछे जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। दोनों टॉपिक यानी एक नंबर 2 नंबर का मैटर मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही यहां पर क्लियर कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय जिसने नहीं पढ़ा है वो भी समझेगा कैसे। देखिए, उपसर्ग ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ता है। ठीक है, कहां जुड़ेगा? आगे। आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसमें एक शब्द को वो अंडरलाइन करेंगे और शब्द को अंडरलाइन करके वो कहेंगे कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा है वो आपको बताना है। तो उपसर्ग आपको कैसे पहचानोगे कि उपसर्ग कहां लगता है? आगे। तो ध्यान रखना, उपसर्ग लगता है आगे। और प्रत्यय का पैसे, प्रत्यय और पैसे पीछे। तो प्रत्यय कहां जुड़ता है? पीछे। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग लगता है आगे और प्रत्यय लगता है पीछे। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं मित्रों। कितने उपसर्ग हैं? 22। और अगर जब आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो इनमें से अगर कुछ भी लग रहा है तो बस वही उपसर्ग है, आपको ये ध्यान रखना है। वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग। आंग उपसर्ग होता है किसका? आ जुड़ता है। नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। इन 22 में से कुछ भी आपको अगर आगे लगा मिले तो समझ जाना यही उपसर्ग है। बस आपसे पूछा जाएगा कि उपसर्ग क्या है। जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अधिकारे, अधिकारे में उपसर्ग क्या है? तो देखिए यहां पर आगे क्या लग रहा है? अधि। तो अधि लग रहा है, तो देखिए अधि। तो उपसर्ग पूछा जाएगा, उपसर्ग क्या है इसमें? अधि। जैसे आपसे पूछा जाता है कि प्रयोगे, प्रयोगे में उपसर्ग क्या है? तो प्रा। क्या उपसर्ग है? प्रा। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि पराजय, पराजय में उपसर्ग क्या है? परा। क्या उपसर्ग है? परा। परा उपसर्ग होता है। तो इनमें से अगर कुछ भी आगे लगा मिले तो समझ जाना उपसर्ग वही है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। समझिए। अब बात करते हैं प्रत्यय की। आपके जो प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो पूछे जाते हैं वो मोटे मोटे तौर पर यही 8 प्रत्यय होते हैं। आपको इन प्रत्ययों को ध्यान से देख लेना है। देखिए, प्रत्यय जुड़ते हैं पीछे। जो भी शब्द आपको दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे? आपको बस पीछे देखना है, उस शब्द के पीछे देखना है कि पीछे क्या लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि पीछे लग रहा है तुम, क्या लग रहा है? तुम लग रहा है तो प्रत्यय होगा तुम। ठीक है, अगर पीछे क्या लग रहा है? तुम, तो प्रत्यय क्या होगा? तुम। यदि त्वा लग रहा है तो प्रत्यय होगा तत्वा। जिसे आप तत्वा बोलते हो, इक्त्वा होता है। वैसे कुछ भी बोलो, लेकिन आपको करना है कि त्वा लग रहा है तो कत्वा प्रत्यय। ये लग रहा है तो प्रत्यय होगा ल्यप। अगर पीछे अन्य जुड़ा हुआ है तो समझ लेना प्रत्यय क्या है? अनियर। अगर पीछे तव्य जुड़ा हुआ है तो प्रत्यय होगा तव्यत। अगर अन पीछे जुड़ा हुआ है तो प्रत्यय होगा सत्री। अगर आने या माने ये पीछे लगा हुआ है तो प्रत्यय होगा सानच। और आ पीछे लग रहा है तो प्रत्यय होगा ताप। बस आपको ही पीछे वाले देखने, इनमें से कुछ लग रहा है तो प्रत्यय ये होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कर्तुम, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो इसमें लास्ट में क्या जुड़ रहा है? तुम। क्या जुड़ रहा है? तुम। तो इसका मतलब प्रत्यय क्या है? तुम प्रत्यय है। जैसे आपसे पूछ लिया, देखो आपसे पूछ लिया जाए, देखो पठितुम,
पठित तुम में क्या जुड़ रहा है, तुम जुड़ रहा है, इसलिए तुम प्रत्यय। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए पठित्वा, पठित्वा में क्या जुड़ रहा है लास्ट में, त्वा, तो प्रत्यय क्या होगा, इक्त्वा प्रत्यय। आपसे पूछ लिया जाए कि विहस्य, विहस्य में प्रत्यय क्या है, तो लास्ट में देखो क्या लग रहा है, ये लग रहा है, तो प्रत्यय क्या होगा, ल्यप। आगे देखिए, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए पठनीय, पठनीय में प्रत्यय क्या है, तो लास्ट में देखो अनीय, पठ धातु है अनीय, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, अनीय, अनीय जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय क्या है, अनियर। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि हसीतव्य, हसीतव्य, तो लास्ट में क्या जुड़ रहा है, तव्य, तव्य जुड़ रहा है, तो प्रत्यय क्या होगा, तव्यत। आपसे पूछ लिया जाए मान लो चलन, चलन में प्रत्यय क्या है, तो लास्ट में क्या जुड़ रहा है, अन, लास्ट में देखो चल में अन जुड़ रहा है, अन, तो प्रत्यय क्या होगा, सत्री। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ सेव माने, सेव माने, माने, सेव माने में क्या जुड़ रहा है, माने, माने जुड़ रहा है, तो सानच प्रत्यय है, आने भी जुड़े तो सानच प्रत्यय है। और जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि अजा, अजा में लास्ट में क्या है, आ जुड़ रहा है, तो प्रत्यय क्या है, ता। अगर इनमें से कुछ भी लग रहा है तो समझ लेना कि ये प्रत्यय है। बस ये सारणी आप याद रखिए, आपके 2 नंबर पक्के। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी बच्चे अच्छे से इनको समझ गए होंगे, आशा करता हूं बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। और एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा उनको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने साथियों को अवश्य शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।